अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कमाल के दो ऐसे मल्टीमीटर लेके आए हैं जो कि मेरे ख्याल से हर कारीगर की ज़रूरत है और हर सोलर इंस्टॉलर के पास ये वाला मल्टीमीटर होना चाहिए, क्योंकि इस मल्टीमीटर की खास बात यह है कि ये 1000 वोल्ट तक को मेजर करने की सलाहियत रखता है। इससे पहले हमने जितने भी मल्टीमीटर्स के रिव्यू किए हैं, जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, उन मल्टीमीटर की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो सिर्फ 600 वोल्ट तक होती है। मगर आज की इस वीडियो में जो हम इनको कंपनी का ये वाला मल्टीमीटर रिव्यू करने वाले हैं, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 1000 वोल्ट डीसी है, जिसकी मदद से आप लंबी स्ट्रिंग के वोल्टेज को भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं दोनों मीटर्स की प्राइस क्या है और इसके अलावा ये चलने में कैसे और इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों को दूसरे मल्टीमीटर्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा जी। तो दोस्तों इनको कंपनी के हमारे पास बेसिक दो मॉडल आते हैं, जिसमें DM7504 है, जबकि जो दूसरा है वो DM2002 मल्टीमीटर है। मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप लोगों को यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है और एक खूबसूरत सा इनको कंपनी का मल्टीमीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी के बॉक्स के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक सेंसिंग लीड देखने को मिलती है, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए प्रॉब देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको अल्कालाइन बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफी लॉन्ग लाइफ होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे मल्टीमीटर की जो कि कम प्राइस में आप लोगों को देखने को मिलता है, अब इसको भी हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से जस्ट दो प्रॉब आप लोगों को देखने को मिलती है और एक ही हमारा ये मल्टीमीटर है। यहाँ पर इस मल्टीमीटर के अंदर हम बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर लगे हुए स्क्रू को ओपन करना है, तो यहाँ पर आपने अपनी अल्कालाइन बैटरी को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने मल्टीमीटर के अंदर बैटरी को इंसर्ट करेंगे तो आपके मल्टीमीटर में पावर आने लग जाएगी, तो आप यहां से अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। इस मल्टीमीटर के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके बहुत काम आ सकते हैं, जो कि इसको दूसरे मल्टीमीटर से मुनफरिद बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े साइज की स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसके अंदर बैकलाइट की ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट कलर की बैकलाइट भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक और मुझे अच्छी चीज ये नजर आई है कि जब आप AC वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो रेड कलर की बैकलाइट ऑन हो जाती है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप AC वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शन का बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप AC या DC दोनों वोल्टेजेस की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई है, वो ये कि जैसे ही मैं इस फंक्शन बटन को दबाता हूँ या किसी भी फंक्शन के ऊपर इसको लेके जाता हूँ सिलेक्टर स्विच को, तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्स के बारे में गाइड किया जा रहा है कि भाईजान आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्स को लगाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं AC वोल्टेज चेक करना चाहता हूँ तो मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपकी दो प्रॉब्स लगेंगी, ना कि यहाँ पे लगेंगी। अब यहाँ पर इस फीचर को हम आगे चल के भी मजीद डिस्कस करेंगे। होल्ड का फीचर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को AC वोल्टेज नजर आएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को ऊपर फ्रीक्वेंसी भी नजर आएगी कि आपकी जो सॉकेट में वोल्टेज आ रहे हैं उनके साथ फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैकलाइट की ऑप्शन है, अगर आप इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो बैकलाइट ऑन हो जाएगी, दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसको दबा कर रखेंगे तो इसकी टॉर्च लाइट ऑन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर एक टॉर्च लाइट है, अगर आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं तो ये टॉर्च लाइट वहां पर आपके काम आएगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एक NCV की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। NCV का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पर प्रॉब लगाने के लिए 4 होल दिए गए हैं जो कि डिफरेंट पर्पज में आपके काम आते हैं। बैक साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉब लगाने के लिए एक जगह दी गई है। अभी दोस्तों हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आप कौन कौन सी चीजों को चेक कर सकते हैं, फिर बाद में इसके जरिए हम आपको चीजें चेक करके भी दिखाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो DC वोल्ट भी यहाँ पर ही टेस्ट होंगे। अगर फंक्शन के बटन को एक दफा प्रेस करेंगे तो यहीं पे ही आप AC वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी एट ए टाइम मेजर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे मिली वोल्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप DC के मिली वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं। HZ के ऊपर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीप की ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगी और इसके अलावा डायोड आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसके सिलेक्टर स्विच को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे यहाँ पर ये इंडिकेशन दी जा रही है कि आप यहाँ पर दोनों प्रॉब्स को लगाएंगे। अगर आपने कैपेसिटर को चेक करना हो तो आप यहाँ पर सेंटर में रखेंगे तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर टेस्ट होगा और प्रॉब्स को आपने यहाँ पर लगा रहने देना है। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर होगी। जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस इस वक्त
हमारे कमरे का टेम्परेचर है और यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में भी रीडिंग दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर तीनों रीडिंग आप लोगों को एम्पियर्स के लिए देखने को मिलती हैं, जिसमें माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और आपके टोटल एम्पियर, यानी कि डीसी के एम्पियर भी आप यहीं पे चेक करेंगे और एसी के एम्पियर भी आप यहीं पे चेक करेंगे। और लास्ट के ऊपर आप लोगों को एनसीवी की ऑप्शन देखने को मिलती है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। अगर आप लोग ये चीज चेक करना चाहते हैं कि आपकी तार बिल्कुल सही है, वहां पर एसी वोल्टेज पहुंच रहे हैं, तो आप इस फंक्शन की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसके करीब करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके वोल्टेज आ रहे हैं। इससे आप किसी भी ब्रेक तार को भी चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम बारी बारी इसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और यहाँ पर वोल्टेजेस की मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको वोल्टेज की रेंज के ऊपर रखता हूँ। तो जैसे ही आप इसे वोल्टेज की रेंज के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज आप लोगों को शो होंगे। और मुझे ये बताया जा रहा है कि आपने कॉमन पॉइंट ब्लैक कलर यहाँ पर लगाना है, जबकि जो आपका दूसरा रेड कलर का पॉइंट होगा वो आपने यहाँ पर इस प्रॉब को लगाना है। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डीसी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज की टेस्टिंग करूंगा। डीसी वोल्ट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो अभी हमारी ये बैटरी लो है, 10.5 के ऊपर हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज है। और यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक वोल्टेज का बार भी नजर आ रहा होगा, जिसकी मदद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर आपकी रीडिंग आ रही है। इसी डीसी पॉइंट के ऊपर रख के आप इसे 1000 वोल्ट तक की टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लोग VFD वगैरह लगाते हैं, पंपिंग सिस्टम में काम करते हैं, आप लोगों को पता है कि वहां पर सारे सोलर पैनल सीरीज में लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीमीटर हैं जो 1000 वोल्ट के ऊपर काम नहीं करते, वहां पर आपका ये मल्टीमीटर बहुत काम आने वाला है आपके। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है एसी वोल्टेज को टेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैं इसके फंक्शन को चेंज करके एसी के ऊपर ले आऊंगा और इसके बाद अपनी ये दोनों प्रॉब्स को मैं इन सॉकेट्स के अंदर लगा देता हूं ताकि हम एसी वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकें। अब चूंकि यहाँ पर इन प्रॉब के ऊपर सेफ्टी कवर भी लगा हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इस सेफ्टी कवर को रिमूव कर देता हूँ। इस सेफ्टी कवर के वैसे आप लोगों को बहुत फायदे हैं, ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो जनाब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसके बैक लाइट जो है वो कलर चेंज होके रेड हो चुकी है और 244 और 245 वोल्ट मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके घर में इस वक्त इतने वोल्टेज आ रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है कि 50 हर्ट्ज आपके घर में इस वक्त फ्रीक्वेंसी आ रही है। नीचे वाले बार के ऊपर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये मुझे इसके अंदर एक अच्छा फीचर लगा है। इसकी मदद से आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आप एसी वोल्टेज की डिटेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद जनाब हम इन प्रॉब्स को निकाल कर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो मिली वोल्ट का है। तो मिली वोल्ट बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के अंदर मिली वोल्ट्स की टेस्टिंग होती है, आमतौर पर इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। इससे आगे जनाब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये फ्रीक्वेंसी जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के अंदर डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना होता है, तो वहां पर आपके काम आती है। दोस्तों इससे अगला पॉइंट जो है वो रजिस्टर को चेक करने के लिए या डायोड को चेक करने के लिए या किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए कि आया वो पाथ कंप्लीट है, या किसी भी तार को चेक करने के काम आता है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो मेगा ओहम में आप लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हो रही है। इस फंक्शन बटन की मदद से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें कि बजर की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी भी शो होगी और यहाँ पर एलईडी भी ग्लो करती हुई दिखाई देगी, जिससे आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आपका ये सर्किट कंप्लीट है। या किसी भी बोर्ड की अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वो तार या वो पाथ बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जनाब हम फंक्शन बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायोड को चेक करने का तरीका ये होता है कि एनोड के ऊपर एनोड, कैथोड के ऊपर कैथोड लगाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलने लग जाएगी। अगर आप प्रॉब्स को उल्टा के लगाएंगे तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। उसका मतलब ये है कि आपका डायोड बिल्कुल ठीक है। इसी बटन को अगर दोबारा प्रेस करता हूं तो दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर दो किस्म की रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा के चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर के अंदर ही उसको डिटेक्ट कर लेता है। 6.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6.5 लिखा है और इसी के ऊपर आपको किलो ओम भी लिखा दिखाई देता है, जो कि एक आम बंदे को भी पढ़ने में आसानी होती है जिसको रेजिस्टेंस के कलर कोड का नहीं पता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये 9.6 शो कर रही है क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर 5% की टॉलरेंस भी होती है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ये एक्सेप्टेबल है, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद जनाब कैपेसिटर की बारी आ जाती है। तो जैसे ही आप कैपेसिटर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नैनो फैरेड कैपेसिटर आप आसानी से इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी सर्किट के अंदर जो पीएफ कैपेसिटर लगे होते हैं या नैनो फैरेड कैपेसिटर लगे होते हैं, ये छोटे साइज के, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 104 नंबर का कैपेसिटर है जो कि 100 नैनो फैरेड का होता है।
तो आप लोगों के बिल्कुल सामने 95 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है, जो कि उसके करीब करीब है। तो ये थोड़ी देर तक 100 नैनोफैराड तक पहुंच जाएगा। तो इससे आप छोटे साइज के कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, आप अपने पंखे के कैपेसिटर को भी इसकी मदद से चेक कर सकते हैं, और इसी की मदद से आप माइक्रोफैराड कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी देर इस कैपेसिटर को लगा कर रखा, तो 54.4 माइक्रोफैराड यहाँ पर माइक्रो आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है, वो शो होने लग जाएगा। और अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूँ तो जनाब ये 50 वोल्ट 47 UF का है, तो उसके करीब करीब इसकी रीडिंग शो कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है, तो इससे कोई इश्यू नहीं है। अभी बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो मैं जनाब इसको यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर सेट करता हूँ। तो जैसे इस टेम्परेचर की वाली सिलेक्शन के ऊपर करता हूँ तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है 16 डिग्री सेल्सियस हमारे इस रूम का टेम्परेचर है, और 61 फ़ारेनहाइट आप लोगों को ये शो कर रहा है। दोनों किस्म की रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप किसी भी ऐसी चीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई उसका टेम्परेचर क्या चल रहा है, जैसा कि मैं अपने हाथ का टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। दोनों रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो इसकी मदद से आप एक्सटर्नल सेंसर लगाकर टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रो एम्पेयर है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसमें मिली एम्पेयर भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसमें अगर एम्पेयर्स की बात करें तो DC एम्पेयर और AC एम्पेयर 10 एम्पेयर तक आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेशन दी जा रही है कि आपने दोनों प्रॉप्स को यहाँ पर लगाना है। कॉमन पॉइंट आपका ब्लैक वहीं पे ही रहेगा, जबकि 10 एम्पेयर के ऊपर अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर आप 10 एम्पेयर DC की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपने DC एम्पेयर की टेस्टिंग करनी है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि आपने उस चीज़ के सीरीज में इस मीटर को लगाना होता है। डायरेक्ट आपने इस तरह से नहीं लगाना, इस तरह से आपका मीटर खराब हो सकता है। आपने क्या करना है कि जिस चीज़ को चलाना है, मिसाल के तौर पर मैं इस LED के एम्पेयर को चेक करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर जनाब इसको कनेक्ट कर देता हूं माइनस को माइनस के साथ, और जनाब जो LED का प्लस होगा वो मैं मीटर के प्लस के साथ जोड़ दूंगा, और दूसरी प्रॉब को हम यहां पर प्लस पे लगा देंगे। तो 0.6 एम्पेयर की कंजम्पशन इस वक्त ये कर रहा है DC एम्पेयर की। तो इसी तरह से आप इसके ऊपर मजीद 10 एम्पेयर तक का लोड टेस्ट कर सकते हैं। अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप AC एम्पेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब चूंकि हम AC एम्पेयर की बात कर रहे हैं तो AC एम्पेयर को चेक करने का भी सेम यही तरीका होता है कि किसी भी चीज के सीरीज में आपने इसको लगाना है। जैसा कि मेरे पास एक ये सीरीज बोर्ड है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें ये वाली सॉकेट डायरेक्ट है, ये वाली सॉकेट सीरीज है। तो मीटर की दोनों प्रॉब्स को अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर जनाब हमारे पास AC एम्पेयर शो होने लग जाएंगे और हमारा बल्ब भी ग्लो करने लग जाएगा। 0.4 एम्पेयर हमारा ये 100 वाट का बल्ब इस वक्त कंज्यूम कर रहा है। एक चीज बताता चलूं कि ये प्रॉब्स को आपने डायरेक्ट 220 वोल्ट के डायरेक्ट बटन के अंदर नहीं लगाना, डायरेक्ट सॉकेट के अंदर आपने इसको नहीं लगाना, नहीं तो आपका मीटर ब्लास्ट हो जाएगा। ये चूंकि सीरीज बल्ब है, इसमें एक पॉइंट ये वाला होता है, ये सीरीज में होता है, तो सीरीज में लगाना है आपने अपने मल्टीमीटर को। इसके बाद जनाब NCV की ऑप्शन है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी आप तार को चेक कर सकते हैं कि कहां पे जाके वो ब्रेक हो रही है, या किसी चीज के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं बगैर उसके साथ कांटेक्ट किए। अगर दोस्तों बात करें इस छोटे साइज के मल्टीमीटर की, जो कि प्राइस में सस्ता है, तो इसका डिस्प्ले भी छोटा है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर वो नहीं है जो कि इस वाले मीटर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि इसके अंदर आप 600 वोल्ट तक AC वोल्ट चेक कर सकते हैं, 600 वोल्ट तक DC वोल्ट चेक कर सकते हैं, 10 एम्पेयर तक आप इसके अंदर भी करंट को चेक कर सकते हैं। डायोड, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर कैपेसिटर को चेक नहीं कर सकते, आप इसके अंदर टेम्परेचर को टेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप मिली वोल्ट और फ्रीक्वेंसी वगैरह को इसके अंदर प्रॉपर टेस्ट नहीं कर सकते। अभी दोस्तों यकीनन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इन मीटर्स की भाई प्राइस क्या है और ये मिलेंगे कहाँ से। जनाब ये दोनों मल्टीमीटर आप लोगों को smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मिल जाएंगे। गुजरांवाला में हमारी शॉप है। ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। बड़े साइज के मल्टीमीटर की अभी मौजूदा प्राइस 5599 रुपये है, जबकि जो छोटे साइज का मल्टीमीटर है इसकी प्राइस 1499 रुपये है। अब ये प्राइस में इतना ज़्यादा तो है, मगर इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। पर्सनली मेरा दिल ये कर रहा है कि अब मैं यूनिटी को खैरबाद कह दूं और इस मल्टीमीटर को अपनी रिपेयरिंग लैब के अंदर ले आऊं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों को ये मल्टीमीटर हमारी रिपेयरिंग की वीडियोस के अंदर भी नजर आएगा, क्योंकि ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।